ये श्री सद्गुरु महाराज जी की जय। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सद्गुरु श्री रामचंद्र जी महाराज की सतगुरु चरण को प्रेम करना। अशुभ हरण मंगल करण चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ सतगुरु कर विनय करो प्रणाम। घरे विकट कपाट सुमरन जिनके नाम। श्री राम रतन सतगुरु मेरे काटो सकल कलेश। चलो गुरु वंदना हृदय करो परवेश। श्री प्राणनाथ निर्मूलपति श्री महराज शुभ नाम। तेज कुंवर श्यामा करो प्रणाम। पल पल करो प्रणाम। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रणाम। सुंदर शब्द को कोटि कोटि प्रणाम। चलो अपन काजल से कीजिए। बेवफा दुनिया से अब तू प्यार करना छोड़ दे। बेवफा दुनिया से अब तू प्यार करना छोड़ दे। अगर तुझे प्रीतम से मिलना है तो दुनिया छोड़ दे। पाप बोझों से लदी है हर किसी की जिंदगी। पाप बोझों से लदी है हर किसी की जिंदगी। जिंदगी ना तुझको छोड़े तू ही जीना छोड़ दे। जिंदगी ना तुझको छोड़ तू ही जीना छोड़ दे। बेवफा दुनिया से अब तू प्यार करना छोड़ दे। अगर तुझे प्रीतम से मिलना है तो दुनिया छोड़ दे। है यही प्रीतम यही महबूब तेरे सामने। है यही प्रीतम तेरे महबूब तेरे सामने। पीलेवाणी का तू अमृत जहर पीना छोड़ दे। पीलेवाणी का तू अमृत जहर पीना छोड़ दे। बेवफा दुनिया से अब तू प्यार करना छोड़ दे। अगर तुझे प्रीतम से मिलना है तो दुनिया छोड़ दे। ऐ मेरे नादान दिल तू आस किसकी कर रहा। ऐ मेरे नादान दिल तू आस किसकी कर रहा। पीलेवाणी का तू अमृत जहर पीना छोड़ दे। पीलेवाणी का तू अमृत जहर पीना छोड़ दे। बेवफा दुनिया से अब तू प्यार करना छोड़ दे। अगर तुझे प्रीतम से मिलना
है तो दुनिया छोड़ दे, बेवफा दुनिया से अब तू प्यार करना छोड़। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय। चलो भाई, अब बेन भाई सखी जी ने विनती की और आज्ञा भी दी कि अब हमें जहर जिम्मेवार छोड़ दो और वाणी का अमृत पी। तो हमारा जो चल रहा है परिक्रमा ग्रंथ, उसकी चौपाई लेते हैं, है ना। हम सही लेनी चौपाई। 11वीं चौपाई है ना। इश्क तो कैया शब्दातीत, जो पीयू जी की इश्क सो प्रीत, देखी इश्क की ऐसी रीत, बिना इश्क नाही प्रतीत। सच्चे प्रेम का वर्णन तो शब्दों से परे है, उस सच्चे प्रेम से धाम धनी को प्रीति है। मैंने इश्क की यही रीत देखी कि बिना इश्क आए धाम धनी के स्वरूप पर विश्वासी नहीं होता। तो इसमें देखो महाराज जी क्या कह रही हैं, इसमें इश्क की बात बता रही है कि इश्क की जो मैं बात बता रही हूँ, इश्क क्या है, शब्दातीत है, साक्षात प्रेम ब्रह्म दो एक है। तो पहले इस संसार में क्या दिखाया महाराज जी ने, मोह, कि इस संसार में क्या है, मोह, और परमात्मा के पास में क्या है, प्रेम। तो प्रेम ही ब्रह्म है। तो इसमें महाराज जी ये कहना चाह रहे हैं कि जो प्रेम है वो प्रेम क्या है, शब्दातीत है, यानी उस प्रेम को शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। इश्क तो कहिया शब्दातीत, जो पीयू जी की इश्क सो प्रीत। यानी जो परमात्मा है वो प्रेम का स्वरूप है, और जिस आत्मा को परमात्मा से वो इश्क हो जाएगा तो वो भी शब्दातीत में पहुंच जाएगी, और वो ही उसकी प्रीत है। यानी प्रेम की रीत ही है प्रेम करना। अब देखी इश्क की ऐसी रीत, बिना इश्क ना ही पड़ती। अब महाराज जी इसमें क्या कह रहे हैं कि देखी इश्क की ऐसी रीत, कि इश्क की ऐसी रीत है, यानी उसकी रीत ऐसी है कि बिना इश्क ना ही पड़ती, बिना इश्क के परमात्मा की प्रतीति भी नहीं हो सकती। ये वाणी में भी है और ग्रंथों में भी प्रेम की महिमा गाई है। चाहे तुम रामचरितमानस को उठा लो, चाहे तुम श्रीमद् भागवत गीता को उठा लो, और चाहे तुम कतेव ग्रंथों में से कुरान में उठा लो, हर एक में परमात्मा को प्रेम की संज्ञा दी। तो रामचरितमानस में कह रहे कि बिन जानू नहीं हो प्रीत, और बिन प्रीति ना होए प्रतीति, यानी उसकी अनुभूति बिना प्रेम के नहीं हो सकती, और बिना वो प्रेम जो है बिना ज्ञान के नहीं हो सकता। भाई जैसे यहाँ बिना पहचान के किसी से यहाँ पर मोह भी नहीं होता, बिना संबंध जोड़े। तो आत्मा का परमात्मा से जब तक इश्क नहीं होता तो उस परमात्मा की अनुभूति भी नहीं हो सकती। बहुत गहन विषय इसमें महाराज जी दिखा रहे हैं कि रीति है। और ये जो प्रेम है, ये प्रेम क्या है, आत्मा का विषय। जीव का अंदर प्रेम नहीं है, त्रिगुण के अंदर प्रेम नहीं है, गुण इंद्रियों के अंदर प्रेम नहीं है, ये मोह है। लेकिन जो आत्मा है, जो स्वरूप दिखाया गया कि आत्मा का स्वरूप कैसा है और इस जीव का स्वरूप, इस शरीर का स्वरूप कैसा है, तो आत्मा एक परमात्मा के प्रेम का ही स्वरूप है। जैसे परमात्मा वैसे ही आत्मा है, जैसे नूरी दिव्य अंग परमात्मा के, वैसे दिव्य अंग आत्मा के हैं, और जैसा प्रेम स्वरूप परमात्मा वैसे प्रेम स्वरूप आत्मा। तो जब आत्मा के अंदर वो प्रेम आता है तो तब उसी प्रेम रूपी परमात्मा की अनुभूति होती है। जैसे यहाँ पर भी ये नियम लागू होता है कि जैसा जीव होता है, जैसा इंसान होता है, उसकी संगति उसके जैसी जीव से होती है। चोर है, चोर से चोरी हो जाएगी, साहू है, साहू से चोरी हो जाएगी, कोई भक्त है, भक्त से दोस्ती हो जाएगी, और उसको मिल भी जाता है। तो इसी तरह से जब आत्मा के अंदर अगर वो प्रेम जो है वो प्रकट हो जाए तो प्रेम रूपी परमात्मा है, प्रेम रूपी आत्मा है, तो दोनों है एक रूप। लेकिन जो इस खेल में आकर बिछुड़ गई, तो इस प्रेम के माध्यम से ही आत्मा को परमात्मा की अनुभूति, उनकी प्रतीति हो सकती है। इसलिए इसमें प्रेम की महिमा बताई जा रही है।
या को जीव, ब्रह्म सृष्टि की यही पहचान, आत्म इसके की गलतान। ब्रह्मंगनाओं की यही पहचान है कि उनकी आत्मा इश्क में ही सराबोर रहती है। जब ब्रह्मंगना के अंग में इश्क का संचार होता है तो वह प्रेम निश्चय पूर्वक प्रियतम के साथ मिलन करा देता है, और उस अद्वितीय प्रेम के बगैर उसका जीव भी नहीं रह सकता। नहीं रह सकता। तब इसमें महाराज जी किसकी बात बता रहे हैं? प्रेम। आत्मा के अंदर जो प्रेम उमड़ता है, क्या कह रहे हैं? इश्क नहजे मिलावे पीऊ। जो आत्मा के अंदर वो इश्क है, वो जो मोह में परिवर्तित हो गए, अगर वो मोह से हटकर प्रेम प्रकट हो जाता है तो निश्चित रूप से वो आत्मा अपने परमात्मा से मिल जाती है। और क्या कह रहे हैं? बिना इश्क न रहे या को जीव। उस इश्क के बिना ये जीव भी नहीं रह सकता। अब इस चौपाई में देखो क्या कह रहे हैं, अभी जो पीछे आया कि जीव के अंदर वो प्रेम नहीं है, गुणांग इंद्रियों के अंदर वो प्रेम नहीं है। प्रेम इस संसार में जब है ही नहीं, जो भागवत में कहा कि प्रेम न तिम गुण पास, प्रेम बसे ब्रह्म सृष्टि के जो स्वरूप खेले ब्रज और रास। तो जो प्रेम यहाँ पर नहीं है तो फिर इसमें जीव शब्द क्यों आया? जो कह रहे हैं कि बिना इश्क न रहे या को जीव, उसका जीव भी नहीं रहेगा। तो क्यों नहीं रहेगा? क्योंकि जीव तो जीव का विषय होता है मोह, क्योंकि मोह से उत्पत्ति हुई नारायण के अंदर से। लेकिन आत्मा प्रेम स्वरूप है, तो जब आत्मा के अंदर वो प्रेम प्रकट होता है तो ये जो जीव जो मोह से ग्रसित है, तो ये मोह की मात्रा कम हो जाती है और उसके अंदर भी वो प्रेम का प्रतिबिंब, प्रेम की झलक आने लगती है। यो कैसे कहा ना कि संगति का असर पड़ता है। जैसे मान लीजिए आत्मा है, आत्मा प्रेम स्वरूप है, निर्विकारी, लेकिन जैसे ही उसकी दृष्टि इस जीव पर, इस तन पर पड़ती है, तो इस तन के और इस जीव के अंदर भी तो जो मोह है, उस मोह का आभास, उस मोह का रंग आत्मा पर चढ़ जाता है। यानी आत्मा अपने प्रेम को भूल जाती है और इसके साथ में लगकर वो एक रूप हो जाती है। जिसको कहते हैं कि भाई वो आत्मा सो गई, आत्मा भ्रमित हो गई, आत्मा अज्ञानता में फंस गई। रियलिटी में तो उस पर ये रंग नहीं चढ़ता, लेकिन इसकी संगति के कारण इसको कहा गया। तो जब ये ऐसा हो सकता है तो इसका उल्टा कर रहे महाराज कि जब इस जीव का मोह कम होगा, इसके विकार कम होंगे, ये पवित्र हो जाएगा, गुणांग इंद्रियों पर नियंत्रण रखकर अपने आप को परमात्मा की तरफ को लगाएगा, तो ये जो जीव आत्मा की संगति करेगा तो इसके अंदर भी उस प्रेम का प्रतिबिंब झलकेगा। तो फिर ये जीव भी उस बिना प्रेम के नहीं रह पाएगा, तो उसकी झलक इस पर भी आएगी। तो ये रहेगा तो मोह, लेकिन मोह कैसा रहेगा? ये निर्विकारी रहेगा, ये निस्वार्थ रहेगा। बस एक स्वार्थ रहेगा, क्या? वो भी स्वार्थ में नहीं काउंट होता कि मैं परमात्मा को प्राप्त करूं, मैं इस आवागमन से छूटकर अपने परमात्मा की शरण में जाऊं, अखंड मुक्ति को प्राप्त करूं। तो ये जीव के अंदर भी वो प्रेम का जब झलक पड़ेगी तो उसके बिना ये भी नहीं रह पाएगा। अब जैसे अपने आप को भी देखे कि अगर ये हमारा जीव है तो पहले तो जब तक सदगुरु की शरण में नहीं आता तो संसार के कार्य में मग्न रहता था, लेकिन अब इस जीव को भी एक ऐसी आदत पड़ गई कि इसको एक खुराक ना मिले, आत्मा का आहार ना मिले, तो आत्मा तो परेशान होती है, लेकिन जीव भी परेशान, शरीर भी परेशान, गुण अंग इंद्रिया भी परेशान कि मुझे क्यों नहीं मिल रहा। तो ये देखो, इसको एक आनंद की, एक शांति की अनुभूति होती है। आत्मा का तो आहार है ही है, जीव का भी आहार बन जाता है, इन गुण अंग इंद्रियों का भी आहार बन जाता है। तो ये बाह्य मुखी ना होकर अंतर्मुखी हो जाता है। तो ये भी उसके बिना नहीं रह पाता। कब? जब आत्मा के अंदर वो प्रेम प्रकट हो। कहा ना महाराज जी ने जो उसमें देखा कि जब शरीर की और जीव की वार्तालाप हो रही है कलश ग्रंथ के अंदर, तो उसमें गुण अंग इंद्रिया क्या कहती है कि हम क्या करें जब घर का मालिक ही सोया हुआ। मन भी कह रहा कि हे जीव, तू तो चेतन है, हम तो सब जड़ हैं। जो 24 तत्व तूने जड़ बताए कि हम तो सब जड़ हैं और तू तो चेतन है। अगर तू तो घर का मालिक है, यानी मेरे इस शरीर का, मेरे इन गुण इंद्रियों का मालिक है तू। पर जब तक अगर तू सोया हुआ है तो हम क्या कर सकते हैं, और जब तू जागृत हो जाएगा तो फिर देख तो हमारा बल। तो सारे गुण अंग इंद्रिया क्या कहते हैं कि जो लो जीव जागे नहीं तो लो का करे हम।
बल हमारा तो जब चले जब जाग बैठो तुम, अगर तुम बैठ उठकर खड़े हो जाओ तो तब हमारा बल देखना। तो ये जीव कब जागृत होगा? जब आत्मा जागृत। तो आत्मा, जीव का मालिक कौन है? आत्मा। उससे सिरमौर कौन है? आत्मा। तो जब आत्मा के अंदर वो प्रेम प्रकट हो जाएगा तो उसका प्रतिबिंब, उसकी झलक जीव के ऊपर भी आएगी, और जीव के ऊपर आएगी तो फिर वो गुण अंग इंद्रियों के ऊपर भी आएगी। तो इस तरह से ये जो उल्टी दिशा हो रही है ना, सतगुरु महाराज जी उन उल्टी से उल्टा के पिया प्रेमी करे सब। तो इस उल्टी से उल्टा कर फिर परमात्मा की तरफ कर देंगे तो ये जीव भी नहीं रह पाए। तो इसलिए क्या कह रही हैं कि इश्क नहचे मिलावे प्यू, जो इश्क है वो निश्चित रूप से पिया को मिलाएगा अगर आत्मा के अंदर प्रेम प्रकट, और बिना इश्क न रहे या कुछ, अब फिर इस इश्क के बिना ये जीव भी नहीं रहेगा। ब्रह्म सृष्टि की यही पहचान आत्म इसके की गलता। इसमें क्या कह रहे हैं कि ब्रह्म सृष्टि की ये पहचान है। देखो 3 सृष्टि है, ब्रह्म सृष्टि, ईश्वर सृष्टि, जीव सृष्टि, तीनों की अलग अलग पहचान। जैसे यहाँ व्यवहार में भी देखते हैं, भाई कोई गरीब है तो उसकी भी अपनी पहचान है, कोई धनवान है उसकी भी अपनी पहचान है, कोई ज्ञानी है उसकी भी पहचान, उसके भी लक्षण है, कोई मूर्ख है उसकी भी पहचान है, कोई प्रेमी है उसकी भी पहचान है। तो इसी तरह से तीनों सृष्टि की पहचान है। तो इसमें जो मेन पहचान दी है वो ब्रह्म सृष्टि की दी है, कि जो ब्रह्म सृष्टि है, ब्रह्म सृष्टि की यही पहचान आत्म इसके की गलता, कि वो तो आत्मा उस इश्क में ही गलतान हो जाती है। तो ये ब्रह्म सृष्टि की पहचान दिखा रही है कि वो किस तरह से गलतान हो जाती है। वो एहसास करो उस चेतना का, एहसास करो उस आत्मा का, जो अनुभव महाराज जी ने करा रखा है कि परमात्मा है, परमात्मा का स्वरूप कैसा है, तब हम अपने आत्मा की पहचान होती है। परमात्मा का स्वरूप जो सतगुरु महाराज जी ने, हमारी इंद्रावती सखी ने अपनी आत्मिक दृष्टि से देखा और देखकर उसका वर्णन शब्दों में किया, तो हम आत्माएं अब उन शब्दों के माध्यम से उस वास्तविकता में पहुंचे। तो महाराज जी ने क्या वर्णन किया? जो परमात्मा है वो चेतन स्वरूप है, उनके सारे गुण अंग इंद्रियां गुणों से, आनंद से, प्रेम से, इश्क से भरपूर है। तो जो चेतना है, जो परमात्मा की वो चेतना है, चेतन स्वरूप है, तो उस चेतना के अंदर का, जो चेतना का एक किरण कहे, एक बूंद कहे, तो उसी का ही एक अंश हम आत्मा। तो जो यहाँ पर भी देखते कि कोई सागर की एक बूंद है, तो जो उसका खारापन सागर में, वो एक बूंद में भी है। कोई मान लीजिए चीनी है या शक्कर है, तो जो उसके अंदर गुण है, जो उसके अंदर मिठास है, वो उसकी एक बूंद में भी तो होगा। तो जब हम ब्रह्म सृष्टि, ब्रह्म आत्मा राज्य महाराज जी के उस हृदय का एक किरण है, एक प्रकाश है, तो जो परमात्मा के अंदर वही आत्मा के अंदर तो है, तो वही तो मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा वही हूँ। और ये जो शरीर है ये जड़ है, असत है, दुख रूप है, लेकिन आत्मा सत है, जो पहले भी थी, अब भी है और आगे भी। सत है, चिद रूप है, चेतन रूप है, और उसके अंदर आनंद है, वो आनंद स्वरूप है। तो जो परमात्मा राज्य महाराज जी के अंदर वो गुण है, वो ही आत्मा के अंदर मौजूद है। तो जो प्रेम परमात्मा है, परमात्मा प्रेम स्वरूप है, इश्क स्वरूप है, तो वही इश्क स्वरूप, वही प्रेम स्वरूप ब्रह्म सृष्टि है, जो राज्य महाराज जी के हुक्म से बनी। पर आत्म तो परमात्मा से एक रूप है, लेकिन आत्मा के यहाँ पर जो राज्य महाराज जी के हुक्म से बनी खेल देखने के लिए, उसको कहा गया ब्रह्म सृष्टि, यानी ब्रह्म के द्वारा रचना की गई आत्मा, आत्मा का स्वरूप, उसको सूरता कहे, ध्यान कहे, वो राज्य महाराज जी के इच्छा का स्वरूप कहे या हुक्म की सूरता कहे, तो वो जो सूरता बनती है यहाँ पर, तो वो ब्रह्म सृष्टि है। तो उसके अंदर भी वो परमात्मा का प्रेम का अंश की झलक आती है, वो है उसके अंदर उसका। तो ये ब्रह्म सृष्टि के यहाँ पर पहचान दिखा रहे हैं कि ब्रह्म सृष्टि की क्या पहचान होती है, और वो फिर कैसे वो इश्क में गलतान रहती है। और खेलत प्रेम में पार पिया सो देखन को तन सागर में,
देखने के लिए उस सृष्टि का तन धारण कर रखा है, तो ये तन तो संसार के कार्य करता हुआ दिखाई देगा, खाएगा भी, पिएगा भी, सोएगा भी, लोक व्यवहार भी करेगा, लेकिन वो जो ब्रह्म सृष्टि है वो तो छिपी हुई अंदर में सूता रूप है, एक आत्म स्वरूपा है, जो तो वो वृत्ति क्या करती है, वो अपने परमात्मा के साथ प्रेम में मग्न रहती है। वो खेलत प्रेमी पार दिया सो देखन को तन सागर, तो वो शरीर को घटित नहीं होती, वो आत्मा की स्थिति। तो आत्मा के लिए महाराज जी कह रहे हैं कि आत्म इसके की गलता, उसकी आत्मा जो है वो इश्क में ही गलतान रहती है। इसकी याही सृष्टि गाया, इसकी याही में समाया, इसकी याही सृष्टि चित लाया। इसी इश्क को धाम धनी ने सर्वश्रेष्ठ कहकर हमें उपदेश दिया और इसी इश्क का संपूर्ण सृष्टि गान कर रही है। यह इश्क इन्हीं परमात्माओं में व्याप्त है और इसी इश्क को ब्रह्म सृष्टि चित्त में ग्रहण करती है। अब इसी इश्क को ब्रह्म सृष्टि चित्त में ग्रहण करती है और इश्क की यही पहचान है। तो इसमें देखो ब्रह्म सृष्टि के लिए क्या कह रहे हैं महाराज जी कि इश्क या ही धन्य बताया, हमारे धन्य पूर्ण परमात्मा राज्य महाराज जी ने यहाँ पर जो सतगुरु का रूप धारण करके आए, तो यो इश्क ही बताया कि इश्क ही सब में सब, जो महाराज जी कह रहे हैं कि इश्क सबसे श्रेष्ठ क्या है, इश्क है। बिना इश्क के तो यहाँ पर और कोई है नहीं, चाहे जप है, तप है, ध्यान है, इश्क बड़ा सबल, मेरे इश्क बड़ा सबल। तो धन्य ने बताया कि इश्क ही है जो भी कुछ सब श्रेष्ठ जो यहाँ पर है। और क्या कह रहे हैं, इश्क यही श्रेष्ठ है। अब ये जो इश्क है, इस इश्क का गान भी यहाँ पर ब्रह्म सृष्टि ने किया और ब्रह्म सृष्टियों के माध्यम से यहाँ पर इश्क आया। देखो नवदा भक्ति का वर्णन पहले से चलता आ रहा है, लेकिन नवदा भक्ति में जो प्रेम लक्षणा भक्ति है, 10 प्रेम लक्षणा, तो वो कहाँ से चली, वो द्वापर से चली। तो द्वापर में जब हम ब्रह्म सृष्टियां गोपियों के रूप में आई थी और हमारे प्राण प्रियतम श्री कृष्ण जी के रूप में आए और उन्होंने ब्रज मंडल के अंदर जो प्रेम की लीला की, तो तभी से तो प्रेम लक्षणा भक्ति चली। तो इसकी महिमा जो है, ब्रह्म सृष्टियों की महिमा किसके कारण है, इस प्रेम के कारण। तो इस जगत में जो अब तक प्रेम नहीं था, वो प्रेम कौन लाई, ब्रह्म सृष्टियां लाई, और उसका गान भी यहाँ पर ब्रह्म सृष्टियों ने ही किया। अब क्या कर रही है, इश्क याही में समाया, इश्क याही सृष्टि चित लाया। इश्क याही में समाया का मतलब कह रहे कि जितने भी यहाँ पर वेद शास्त्र हैं, जो भी वर्णन किया पीछे, जितने भी शास्त्र हैं, पुराण है, भागवत है, चाहे तुम कोई सा भी ग्रंथ हो, हर एक ग्रंथ में प्रेम को ही सर्वश्रेष्ठ बताया। तो ये रहस्य महाराज जी ने, राज्य महाराज जी ने लिखवा तो दिए थे पहले, लेकिन इस इश्क को कोई खोल नहीं पाया। अगर प्रेम हुआ भी तो कहाँ तक हुआ है, विचार करिए। कोई स्वर्ग तक गया, कोई ज्यादा से ज्यादा वैकुंठ तक गया, और उससे भी ऊपर उठे हैं तो कहाँ तक पहुंच गए, आदि नारायण के महाकारण तक पहुंच गए। जैसे वर्णन आता है, नरसिंह मेहता का भी आता है कि भाई वे रास के दर्शन करते करते उनका हाथ जल गया, लेकिन क्या कह रहे, वास्तविकता को तो नहीं ले पाए, फिर भी 4 दरवाजे आड़े आ गए। इसी तरह से वल्लभाचार्य जी का भी वर्णन आता है कि जो वल्लभाचार्य जी हैं, तो उन्होंने कह रहे कि इंड छेद में किया सही, पर अखंड दृष्टि आया नहीं। इंड में छेद तो किया, उस प्रेम का गान तो किया जो ब्रजरास की लीला थी, लेकिन वो जो ब्रजरास का जो प्रेम था वो तो अंतर्निहित हो गया, वो अखंड उनकी दृष्टि में आया नहीं। आड़े भई शून्य निराकार सो पहुंच न सके याद। जो शून्य निराकार का आवरण है वो आड़े आ गया, उसके पार में वल्लभाचार्य जी भी नहीं पहुंच सके। तो तभी तो जो हमारे पक्ष आते हैं, 81 पक्ष आते हैं, तो 82वें पक्ष में वल्लभाचार्य जी को लिया। क्यों लिया, क्योंकि उन्होंने प्रेम भक्ति का गान किया। लेकिन क्या कह रहे हैं, आड़े भई शून्य निराकार पहुंच ना सके या के पार। तो जो शून्य निराकार है, तो उस शून्य निराकार वो आड़े अड़ गया और उसके पार में वे पहुंच नहीं पाए। तो इसलिए इस हद की भूमि से तो परे उठे।
नरसिंह मेहता के लिए भी वर्णन करें महाराज जी की हद का जीव होकर उन्होंने इतना बेहद का सुख का अनुभव किया, जो शीतल लहरों का अनुभव किया। तो प्रेम तो गाया, प्रेम के गीत तो बहुत गाए, जैसे रसखान जी हुए और भाई मीराबाई जी हुई है, रहीमदास जी हुए, बहुत हुए हैं जो प्रेम की महिमा गाई, प्रेम के गुणगान किए। लेकिन वो कहाँ तक किए? वो आदि नारायण तक ही किए, इसी छठ भूमि के अंदर रह गए। और वो जो अखंड प्रेम है, ये तो एक कहेंगे कि ये तो हुआ, लेकिन हद भूमि के अंदर हद भूमि के अंदर क्या है? सब मोह है। तो उस मोह को प्रेम कहते हैं, क्योंकि जब नारायण महाविष्णु की उत्पत्ति ही मोह से हुई है, तो जो बीज में रहेगा वो तो सब में फैला रहेगा। तो इससे ऊपर जो उठे, बेहद से परे जो उठे, तो महाराज जी ने कहा कि वल्लभाचार्य जी उठे और पंच वासनाएं उठी, जो सुखदेव हैं, सनकादिक हैं, कबीरदास जी हैं, महादेव है और विष्णु भगवान। तो ये पंच वासनाएं उठी, इस हद भूमि से परे उठी, तो उन्होंने वो इश्क की झलक दिखाई। तो इसमें कह रहे हैं कि इश्क याही में समाये, यानी इन सारे वेद शास्त्रों में उसकी महिमा छिपी हुई है, लेकिन उसका बखान आज तक, उसका खुलासा कोई कर ही नहीं पाया। और इश्क यही सृष्टि चित्र है। अब जो इश्क का वर्णन है शास्त्रों के अंदर, तो उस इश्क को तो ब्रह्म सृष्टियों ने जाना और उसको चित्त में धारण भी वही करते हैं। ब्रह्म सृष्टि ही उस इश्क को चित्त में धारण करती है। क्यों? क्योंकि वे उनका स्वभाव है, उनकी आत्मा का आहार है, और वे साक्षात प्रेम स्वरूप है। ब्रह्म सृष्टि प्रेम स्वरूप है, जैसे परमात्मा प्रेम स्वरूप है, ऐसे उसकी बनाई हुई सृष्टि भी प्रेम स्वरूप है। तो ये इश्क की महिमा इसमें बता रहे हैं। और ये देखो कि परम धाम में इश्क, क्यों परम धाम में प्रवेश कराने से पहले इश्क की महिमा करें? क्योंकि पूरा परम धाम प्रेम का, इश्क की भूमि है। भले ही परम धाम के 25 पक्षों को शब्दों में वर्णन किया जा रहा है, लेकिन फिर भी वहां शब्दों की गम नहीं है, शब्दों में वहां नहीं पहुंचा जा सकता, ना उसके अंदर जब जाएंगे तो शब्द भी लोप हो जाएंगे। लेकिन महाराज जी कह रहे हैं कि बेसुमार को लाऊं सुमार में। क्यों लाऊं सुमार में? ताकि मेरी रूह कुछ आहार ले सके, कुछ सबूर कर सके। नहीं तो ये विचार करिए कि जब हम परम धाम में थे, तो फिर उसके रस में हम डूबे हुए थे, तो हमें क्यों नहीं पता था? तभी तो कहते हैं कि यहाँ तो थंब मंदिर गिनते, दीवारें गिन रहे हो, खिड़की विंडो गिन रहे हो, अपने घर की तो गिनते नहीं, वहां की गिनते हो जो शब्दातीत है। तो क्यों गिनते हैं? क्यों? क्योंकि हम उस शब्दातीत को यहाँ शब्दों में लाकर थोड़ा सा सबूर करने के लिए महाराज कह रहे कि बेसुमार को लाऊं सुमार में। क्यों? ताकि मेरी रूह कुछ आहार ले सके, नहीं तो वो शब्दों से परे। अब रहा कि हम अपने घर की खिड़की विंडो क्यों नहीं गिनते? भाई क्यों नहीं गिनते? क्यों? क्योंकि हम इसमें रच पच जाते हैं, हम इसमें क्रिया में मग्न हो जाते हैं, इसके ज्ञान में नीट नहीं। लेकिन क्या कारण है कि जब अपना कोई घर बनाता है, कोई अपनी इमारत बनाता है, तो उस इमारत को बनाने के लिए पहले तो पैमाइश लेता है कि भाई मुझे इतनी जगह में रूम निकालना है, मुझे इतनी बड़ी विंडो लगानी है, मुझे इतने में छत डालना है, मुझे इतने में जाल बनाना है, इतने बाय का इतना होना चाहिए। तो शुरू में तो करते हैं ना, बताओ कौन नहीं करता? सब करते हैं। लेकिन जब उसका फाउंडेशन रखी जाती है, बनाया जाता है, तो उसकी नापतोल की जाती है। ऐसा कोई नहीं बिना नापतोल के किसी ने बनाया होगा, चाहे एक झोपड़ी ही क्यों ना बने। लेकिन जब उसमें क्रिया करने लगते हैं तो उस काउंटिंग को भूल जाते हैं। तो इसी तरह से हम यहाँ आकर अपने घर को भूल गए। तो हमारी आत्मा के अंदर उस घर की बुनियाद डालनी है कि हमारा घर कैसा है, एक फाउंडेशन बनानी है उसकी कि भाई तुम्हें कैसे कैसे तुम्हारा घर है, तो वो शब्दों में लाएंगे। लेकिन जब आत्मा उसमें विहार करने लगेगी, उसके रस में डूबना शुरू कर देगी, तो फिर वो गिनती थोड़ी करेगी। जैसे हम अपने घर में रहते हैं तो फिर अब गिनती थोड़ी करते हैं, इसमें लीलाएं करते हैं। तो इसी तरह से जब आत्मा उसमें चली जाएगी, उस की भूमि में प्रवेश करेगी, तो वहां पर गिनती खत्म, शब्द खत्म, केवल आनंद की लीला ही लीला हो। तो इसलिए महाराज जी इसमें प्रेम के स्वरूप की महिमा बता रहे हैं। इश्क पिया को बतावे विलास, इश्क ले चले पीऊ के पास, इश्क मिले दर्शन, इश्क होए ना बिना सोहागिन। इश्क ही प्रियतम के अंदर की अनुभूति कराता है, इश्क ही पिया से मिलन कराने में सहायक है, इश्क के द्वारा ही प्रियतम के दर्शन होते हैं। वह इश्क बगैर सुहागनियों के अन्य किसी के अंग में उत्पन्न नहीं होता। नहीं होता। अब देखो क्या है
कि पहले तो ये पहचान करो कि इश्क आएगा किसके अंदर, जी सौभागिन के अंदर। हाँ जी सौभागिन के अंदर प्रेम आएगा, यानी वो सौभागिन कौन सी है, जो ब्रह्म सृष्टियां हैं उनका सुहाग पूर्णम परमात्मा, तो उनके अंदर ये इश्क आएगा। और जब ये इश्क आएगा तो ये इश्क ही अपने धनिक से मिलन कराएगा। जी जी और जब धनी से मिलन कराएगा तो ये इश्क ही मिलन होने के बाद क्या होगी, क्रिया होगी। तो फिर वो इश्क की क्रिया वहां पर शुरू होगी। तो ब्रह्म सृष्टियों के अंदर ही, सुहागिन नार के अंदर ही वो इश्क आएगा, वो ही इश्क परमात्मा का अनुभव कराएगा, वो ही इश्क परमात्मा के साथ में लीलाएं कराएगा। तो इसलिए कह रहे हैं इश्क पिया को बतावे विलास। इश्क से ही तो प्रियतम के साथ में विलास होगा, क्योंकि प्रेम की लीला है, तो प्रेम का बिना इश्क के तो नहीं होगा। यहाँ पर भी अगर पति पत्नी में थोड़ा संबंध में प्रेम ना हो, प्रेम भाव ना हो, तो क्या वे विलास कर सकते हैं? दिन रात लड़ाई झगड़े, तो मोह रहेगा, मोह का संबंध रहेगा तभी तो कुछ क्रिया होगी, प्रेम की बातें होंगी। तो इसलिए कह रहे इश्क पिया को बतावे। इश्क से ही प्रिय, जो प्रियतम है उनके दिल की बातों का गूंज भी समझ में आता है। ये जो इसमें कह रही है कि इश्क पिया को बतावे विलास, यानी जो परमात्मा राज्य महाराज जी के हृदय में इश्क की बातें हैं, उनके साथ में जो विलास की लीला होती है, तो वो इश्क से ही जानी जा सकती है, उनके दिल की बातें। इश्क ले चले प्यो के पास, और ये ही इश्क प्रियतम से मिलन कराता है। इश्क मिने दर्शन, इश्क ही परमात्मा के दर्शन कराता है। और होए ना बिना सुहागिन, ये इश्क बिना सुहागिन आत्माओं के किसी के अंदर हो ही नहीं सकता। तो जो सुहागिन नार होगी उसी के अंदर इश्क होगा, वो ही इश्क धनी से मिलान कराएगा, और वो ही इश्क धनी से मिलान कराएगा तो उनके साथ में लीला भी कराएगा। और जब वो उनके साथ में लीला करेगी तो जो धाम धनी के हृदय में जो अखूट भंडार भरा हुआ है, जो सागर के सागर समाये हुए है ना, तो उन सागरों के रस का अनुभव होगा। किसके कारण से? इस प्रेम के कारण। जो कह रहे हैं ना कि एक बूंद है, ये वाणी तो एक बूंद है, ऐसे तो हक दिल में कई सागर। एक बूंद आई हक दिल से, तिन कायम किए थिरचर, और एक बूंद की सिफत देखिए, ऐसे हक दिल में कई सागर। तो ये देखिए, जब ज्ञान का, ये तो ज्ञान है यहाँ, क्योंकि सृष्टि में, इस तीसरे ब्रह्मांड में इश्क की, सॉरी, इल्म का और हुक्म का खेल चल रहा है। तो जब इल्म इतना है जिसका पार नहीं पाया जा सकता, जिसमें जीव भी गलित हो रहा है, आत्मा भी गलित हो रही है, तो जब उसके अंदर इश्क होगा तो इश्क में क्या हालत है? तो तब ये चौपाई घटित होती है कि रूहे बेनियाती बका बीच 12,000, और जाने ना आप इसकी साहेबियां। तो वो स्थिति कैसी हो जाएगी? एक बेसुधी की उस आनंद की मस्ती में मस्त हो जाएगी, उसे और कोई सुधी नहीं रहेगी। लेकिन ये सुधी भी महाराज जी ने हमें यहाँ इसी ज्ञान के माध्यम से दी। तो अब इस चौपाई को ले लेते हैं। इश्क पिया को बतावे विलास, इश्क ले चले पियो के पास। इश्क मिने दर्शन, इश्क होए ना बिना सुहागिन। ये बिना सुहागिन के ये इश्क किसी के अंदर आ ही नहीं सकता। तो ये महाराज जी ने इश्क की पहचान इसके अंदर बताई। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सद्गुरु महाराज जी की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। सद्गुरु श्री रामचंद्र जी महाराज की जय। तीनों भी धाम की जय। श्याम सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी सब सुंदर साथ को। प्रणाम जी सब सुंदर साथ को। प्रणाम।